आज हम जानेंगे नारुतो एनीमे के अंदर टोटल कितने डोजुत्सु थे और किस डोजुत्सु का कैसा पावर था। तो पहले नंबर पर आता है शारिंगन, जो कि एक उचिया के पास ही होता है। शारिंगन का फर्स्ट स्टेज है वन तोमो शारिंगन। ये शारिंगन का फर्स्ट स्टेज होता है तब जब एक उचिया के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, जैसे गुस्सा, दुख या स्ट्रेस। वन तोमो शारिंगन की पावर होता है स्टेज में यूजर थोड़ा सा चक्र देख सकता है, ओपोनेंट के मूव्स धीरे लगते हैं, थोड़ा मूवमेंट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन अभी पावर कम होता है। शारिंगन का सेकंड स्टेज है टू तोमो शारिंगन। ट्रेनिंग और बैटल एक्सपीरियंस के बाद शारिंगन टू तोमो में इवॉल्व होता है। टू तोमो शारिंगन की पावर की बात करें तो इस स्टेज में यूजर एनिमी का अटैक्स क्लियरली देख सकता है, रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, बेसिक जुत्सु और ताई जुत्सु का कॉपी कर सकता है, ज्ञान जुत्सु का इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड नंबर है थ्री तोमो शारिंगन। ये कॉम्प्लीट शारिंगन है। थ्री तोमो शारिंगन की पावर है यूजर ओपोनेंट के हर मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है, सबसे फास्ट निंजास के मूव्स भी देख सकता है, हाई लेवल गैंजुत्सु, ताइजुत्सु एंड निंजुत्सु कॉपी पॉसिबल होती है। अब बात करते हैं मांगेक्यू शारिंगन के बारे में। जब एक उचिया अपने बहुत करीबी इंसान को खो देता है तो उसका शारिंगन इवॉल्व होकर मांगेक्यू शारिंगन बन जाता है। हर उचिया का मांगेक्यू शारिंगन डिजाइन अलग अलग होता है। ये एक्सट्रीमली पावरफुल और रियल फॉर्म है। इसमें स्पेशल टेक्निक मिलती है, जैसे सुकुयोमी पावरफुल इल्यूशंस, जिसमें टाइम कंट्रोल होता है। उसके बाद है अमातेरासु ब्लैक फ्लेम्स, जो कभी बुझती नहीं, सिर्फ यूजर ही चाहे तो बुझा सकता है। सुसानो चक्र से बना एक जायंट वॉरियर जो अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है। और कामुई स्पेस टाइम जुत्सु। हाँ, मांगेक्यू शारिंगन बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी। मांगेक्यू शारिंगन का ज्यादा यूज करने से आईज ब्लाइंड हो जाती है। तो मांगेक्यू शारिंगन के बाद होता है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। जब एक उचिया अपने भाई का मांगेक्यू शारिंगन ट्रांसलेट करता है तब वो इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन बन जाता है। इसमें मांगेक्यू के सभी पावर्स रहते हैं, लेकिन ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सुसानो का फाइनल परफेक्ट फॉर्म भी इस स्टेज में मिलता है। ये था शारिंगन, मांगेक्यू शारिंगन और इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। इसके बाद हम बात करेंगे रिनेगन। जब एक उचिया के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन हो और उसके पास असुरा और इंद्र के चक्रा दोनों मिल जाए तब उसकी आंखें रिनेगान में बदल जाती है। एग्जाम्पल, मादारा ने हाशिरामा के चक्र को अपने अंदर मिलाकर रिनेगान एक्टिवेट किया था। तो रिनेगान की स्पेशल पावर्स है सिक्स पाथ टेक्निक्स। नंबर वन वाला पाथ है देवा पाथ, ग्रेविटी कंट्रोल। यूजर ऑब्जेक्ट्स और लोगों की पुल बाशो टेन इन या पुश शिंद्रा टेन से कर सकता है। इसका सबसे पावरफुल फॉर्म है चिपागो टेन से। नंबर टू वाला पाथ है आसुरा पाथ, मैकेनिकल वेपन्स। ये पाथ बॉडी को मशीन में बदल देता है। यूजर के पास मैकेनिकल आर्म्स, एक्स्ट्रा लिम्स और यूजर अपने बॉडी से मिसाइल्स, चक्रगन्स और ब्लेड्स निकाल सकता है। नंबर थ्री वाला पाथ है ह्यूमन पाथ, सोल रीडिंग एंड एक्सट्रैक्शन। इससे यूजर इंटेंटली एनिमी के डाउट्स पढ़ सकता है। नंबर फोर वाला है एनिमल पाथ, समनिंग पावर। ये पाथ से यूजर बहुत बड़े और पावरफुल क्रिएटर समन कर सकता है। ये समन्स भी रिनेगन आइस के साथ कनेक्ट होती है। नंबर फाइव वाला पाथ है प्लेटा पाथ, चक्र एब्जॉर्प्शन। यह पाथ किसी भी अटैक का चक्र एब्जॉर्ब कर सकता है। निंजुत्सु या चक्र बेस्ड अटैक इस पर काम नहीं करते। और फाइनली नंबर सिक्स है नाराका पाथ, किंग ऑफ हेल। ये पाथ एक जायंट स्पिरिट को बुलाता है जिसे किंग ऑफ हेल कहते हैं। ये ट्रूथ डिटेक्ट करता है, झूठ बोलने वाले को पनिश मिलती है। ये पाथ से डेथ या इंजुर्ड बॉडीज को रिवाइव कर सकता है। तो नंबर थ्री पे आता है ब्याकुगन। ब्याकुगन एक सफेद आय है। इस डूजुत्सु का ऑर्गन ओत्सुकी क्लैन से है। जैसे कागोया और त्सुत्सुकी के पास भी ये ब्याकुगन की पावर है। ब्याकुगन की पावर की बात करें तो ब्याकुगन यूजर के पास ऑलमोस्ट 360 डिग्री विजन होती है, मतलब वो अपने आसपास हर डायरेक्शन में देख सकता है। नंबर टू वाला पावर है एक्सरे विजन, सी थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ब्याकुगन से यूजर वॉल्स, बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स के अंदर देख सकता है। हाँ, बॉडीज के अंदर भी देख सकता है, किसी भी बॉडीज के अंदर। हाँ, मैं जानता हूँ तुम सभी क्या सोच रहे हो।
पता नहीं हमारे नेजी ने किस किस के बॉडी के अंदर झांका था, सॉरी यानी देखा था। सॉरी नेजी भाई, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। इतना चुभने लगा हूं सबको। सॉरी नेजी भाई, माफ कर देना। इसका यूज स्पाइकिंग, ट्रैकिंग और टारगेट लोकेट करने के लिए होता है। नंबर 3 वाला पावर है चक्रा पैथवे सिस्टम विजन। ये ब्याकुगान की सबसे खास पावर होती है। यूजर किसी भी इंसान के बॉडी में चक्र नेटवर्क, चक्र के रास्ते क्लियरली देख सकता है। ब्याकुगान की स्पेशल टेक्निक्स है 8 डायग्राम्स, 64 palms, 8 डायग्राम्स रोटेशन, जेंटल फेस्ट, ट्विन लायन फिस्ट। तो ये था ब्याकुगान और ब्याकुगान की पावर्स। तो नंबर 4 वाला डोजुत्सु है टेंसेगान। टेंसेगान एक बहुत ही पावरफुल डोजुत्सु है जो ओत्सुत्सुकी क्लैन के मेंबर्स के पास होता है। यह ब्याकुगान का इवॉल्व फॉर्म है। जब एक ओत्सुत्सुकी मेंबर किसी ह्यूगा क्लैन के ब्याकुगान को अपने बॉडी में ट्रांसलेट करता है, तब टेंसेगान एक्टिवेट होता है। टेंशिगन सबसे पहले हामुरा ओत्सुत्सुकी के पास था, जो होगोरामो का बड़ा भाई था। बाद में टोनेरी ओत्सुत्सुकी ने भी टेंशिगन एक्टिवेट किया था। जब टेंशिगन एक्टिवेट होता है तो आइस का कलर ब्लू हो जाता है। टेंशिगन की पावर की बात करें तो टेंशिगन से ब्याकुगन जैसा 360 विजन और चक्र फ्लो देख सकता है। नंबर 2 वाला पावर है टेंशिगन चक्रा मोड। ये ग्लोइंग ब्लू ऑरा देता है जो यूजर की बॉडी को चक्रा शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। इस मोड में स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफेंस बहुत बढ़ जाता है। नारुतो के 6 पाथ सेज मोड जैसा ही ये भी एक डिविन पावर मोड होता है। टेंशिगन चक्रा मोड में यूजर हवा में फ्रीली फ्लाई कर सकता है। रिनेगन जैसा टेंशिगन भी ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है, मतलब ये प्लेनेट लेवल तक डिस्ट्रक्शन कर सकता है। टेंशिगन एक्टिवेट करने के लिए ओत्सुत्सुकी को एक ह्यूगा ब्याकुगन ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसकी पावर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और ओवर यूज से यूजर की एनर्जी ड्रेन हो सकती है। नंबर 5 वाला डूजुत्सु है रिने शारिंगन। रिने शारिंगन सबसे पावरफुल डूजुत्सु है नारुतो वर्ल्ड में। ये शारिंगन और रिनेगन का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का अल्टीमेट इवॉल्व होता है। रिने शारिंगन सबसे पहले कागुया ओत्सुकी के पास था। मात्रा उचिया ने भी इसे एक्टिवेट किया था। रिने शारिंगन दिखने में एक रेड आई होता है जिसमें 9 तोमो सर्किल फॉर्म में बने होते हैं। रिने शारिंगन को आई ऑफ द किंग कहा जाता है। पावर की बात करें तो नंबर 1 वाला पावर है इन्फिनाइट सुकुयोमी। ये इस डोजुत्सु का सबसे डेंजरस पावर है। यूजर चांद के थ्रू एक इल्यूशन डाल देता है जिसमें दुनिया का सभी लोग सपने में बढ़ जाते हैं, जबकि असल में वो ट्री के कोकोन में बंद हो जाते हैं। नंबर 2 वाला पावर है डायमेंशंस चेंज करना। कागुया अपने रिने शारिंगन से 6 अलग अलग डायमेंशन में पोर्टल खुल सकती है। नॉर्मल शारिंगन जहां छोटी गेंजुत्सु क्रिएट करता है, रिने शारिंगन पूरी दुनिया को इल्यूशन में डाल सकता है। तो नंबर 6 वाला डोजुत्सु है कित्सुरुयुगन। कित्सुरुयुगन एक रेयर डोजुत्सु है जो चिनोइके क्लैन के लोगों के पास होता है। जब कित्सुरुयुगन एक्टिवेट होता है तो यूजर की आईज डार्क रेड या क्रिम्सन कलर में चमकने लगती है। कित्सुरुइगान का यूजर चिनोइके क्लैन के थे जो लैंड ऑफ लाइटनिंग में रहते थे। उनके पास ब्लड कंट्रोल की एक स्पेशल केके गेनकाई थी। कित्सुरुइगान की पावर्स की बात करें तो यूजर किसी भी इंसान या अपने खुद के ब्लड को मैनिपुलेट कंट्रोल कर सकता है, पावरफुल गेंजुत्सु क्रिएट कर सकता है। यूजर एनिमी का चक्रा फ्लो और ब्लड कैलकुलेशन दोनों देख सकता है, और इसका फेमस यूजर है चीनो। तो नंबर 7 वाला डूजुत्सु है रानमारू डूजुत्सु। रानमारू का डूजुत्सु का नाम तो मैं भी नहीं जानता, अगर आप सभी जानते हो तो कमेंट में बताना प्लीज। रानमारू का डूजुत्सु एक यूनिक किक गेनकाई है जो उनकी आंखों को रेड बना देता है जब वो एक्टिवेट होता है। जब रानमारू का डूजुत्सु एक्टिवेट होता है तो उनकी आंखों का रंग लाल हो जाता है और वो ग्लोइंग दिखाई देती है। इसका डिजाइन शारिंगन से मिलता है। आवर्स की बात करें तो यह जुजुत्सु रानमारू को दीवारों के पार दिखने की क्षमता देता है। रानमारू अपने जुजुत्सु के इस्तेमाल करके चक्रा सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। इससे वो एनिमीज को दूरी से ट्रैक कर सकता है। उनका डुजुत्सु दूसरे डुजुत्सु यूजर्स को कंफ्यूज करने की क्षमता रखता है।
कानमारू अपनी अपनी लाइफ फोर्स को दूसरे को देने की क्षमता रखता है। इससे वो किसी की जान बचाने के लिए अपना जीवन भी दे सकता है। तो यही कुछ जुजुत्सु थे जो नारुतो एनीमे के अंदर थे। तो आज के लिए बस इतना ही। सब सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। हम 50 के फैमिली के बहुत ही करीब है। बाय बाय सभी को।